नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों आज अपन बात करते हैं जो अपना चैप्टर चल रहा था साधारण ब्याज, उसकी अपन ने 2 क्लासें पहले कर ली है और बहुत अच्छी तरह से बेसिक इक्वेशन किया। फिर उसके बाद में अपन ने अलग अलग प्रकार के इक्वेशन भी किए। अब अपन दोस्तों टाइम बर्बाद न करें और उसके लिए अपन क्या करते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इस बार अपने पास में क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4/1/2%, अगले वर्ष के लिए मतलब दूसरी साल के लिए 5% और तीसरे साल के लिए 3/1/2% है, अगर कुल साधारण ब्याज हमें 3900 रुपए प्राप्त होता है तो वह धन ज्ञात करो। तो दोस्तों ऐसे वाले क्वेश्चन मैंने पीछे वाली क्लास में करवा दिए हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन एक क्वेश्चन देने का मकसद ये है कि आपकी पीछे की क्लास कनेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों समझो क्वेश्चन को ऐसे, अपनी भाषा में इस क्वेश्चन को समझो कि कोई धन है, जैसे आपको मैं कोई पैसे उधार दूं तो मैं बोलूंगा भी पहले साल के लिए तो आपका ब्याज रेट कितनी लगेगी, साधारण ब्याज की रेट 4.5, अगले साल की रेट लगेगी कितनी 5%, और उससे अगले साल मतलब तीसरे साल के लिए कितनी रेट लगेगी 3/1/2% मिलेगी। फिर आपने बोल दिया सर कितना ब्याज हो गया हमारा इस हिसाब से, तो मैंने बोला 3900 रुपए हमें देने पड़ेंगे। कितने रुपए देने पड़ेंगे 3900 रुपए। तो आपने बोल दिया सर जी ठीक है 3900 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन वो धन क्या है, वो मूलधन क्या है जो आप हमें दे रहे हो। तो अपन जानते हैं कि मूलधन को किससे डिनोट करते हैं, पी से। ये अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। पैसे कितने साल के लिए दे जा रहे हैं आपको, 3 साल के लिए। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। कितनी रेट पर, रेट अपनी क्या है, हर साल की अलग अलग रेट है। देखो पहले साल की कितनी है 4.5, 4/1/2%। दूसरे साल के लिए कितनी है 5%। तीसरे साल के लिए 3.5%। ये रेट है। मैं आपसे पूछ लूं कि कुल मिला के कितनी रेट आप मुझे मूलधन के ऊपर दे रहे हो, कुल मिला के 3 साल में आप कितने दे रहे हो। तो आप क्या कहोगे कि 4.5 तो ये और 3.5 ये। तो एक बार जोड़ के देखो आप आधा इधर ले जाओगे तो 4.5 में आधा जोड़ दे कितना हो जाएगा 5 और 3 कितना 8 और 5 कितना हो गया 13। इसका मतलब आप मुझे उस धन के ऊपर कितना % देने वाले हो ब्याज का 13%। मैंने आपका धन क्या माना है पी, है ना, मूलधन क्या है अपना पी। कितना %, 13% ब्याज। कितना दोगे आप मुझे 3900 रुपए। कितना दोगे 3900। क्लियर। अब देखो P गुणा 13% हटाओगे तो नीचे कितना लग जाएगा 100 बराबर 3900। इसी तरह करने वाले हो, जो करता है उसको काट लो। तो देखो 13 एकम 13, 13 3 39 और 00 एक साथ लग जाएगी। अब इसके बाद देखो ये 100 कहां आ जाएगा, इस तरफ में आ जाएगा। तो इधर कितना हो गया 300 पहले था, 2 0 और लग जाएगी। तो अपना धन कितना बन चुका है, वो कितना धन दिया गया उधार 30,000। कितना दिया गया है 30,000 रुपये उधार दिए गए हैं। दोस्तों समझ में आई होगी बातें। तो अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां से। अब मैं थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊंगा और आपको कोशिश करनी है, नहीं तो फिर मैं आपको समझा तो रहा ही हूं। तो देखो दोस्तों ये क्वेश्चन इस बार इस तरह का है कि 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो जाती है यदि दर 3% है। देखो 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह राशि
वह राशि कितनी हो जाएगी। अपने पास में दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरह से है और आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को। देखो अपनी भाषा में समझो कि आपको 800 रुपए दिए जा रहे हैं, कितने मूलधन के रूप में, कितने 800 रुपए, और वो 3 साल के टाइम पीरियड में कितने बन जाते हैं, 920 रुपए बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं, 920 रुपए बन जाते हैं। तो इधर ध्यान देना, 800 रुपए थे और कितने बन गए, 920 रुपए। कितने साल में बने हैं भाई, 3 वर्ष में। कितने साल में, 3 वर्ष में। मैं आपसे पूछूं कि ये 920 रुपए क्या है, तो आप मुझे बताओगे कि सर जी इसमें 800 रुपए तो अपना मूलधन है, जिसको किस से डिनोट करते हैं, पी से, और इसमें ब्याज भी है आपके रुपए का, तभी तो जाके बना ना। तो मैं आपसे पूछ लूं कि ब्याज कितना है, तो आप मुझे कितना बताओगे। देखो आप कितना बताओगे कि 920 में से 800 रुपए मूलधन के निकाल दो, तो कितना बच गया, 120 रुपए। कितना बच गया, 120 रुपए। ये क्या आ गया, अपना साधारण ब्याज आ गया। कितने साल में मिला है साधारण ब्याज, 3 साल में। तो ब्याज अपन को क्या होता है, हर साल में समान समान मिलता है। तो मैं आपसे पूछ लूं कि ये 3 साल का है, तो 1 साल में कितना मिला होगा, तो 120 में क्या कर देंगे, 3 का भाग दे देंगे। तो कितने बार गया भाई, 3 तो 12, 40। इसका मतलब प्रति साल अपन को कितना ब्याज मिलता है, 40%, 40 रुपये ब्याज के मिलते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। देखो इस क्वेश्चन के मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा। अब एक बात बताओ, जो 40 रुपए ब्याज के रूप में मिलते हैं वो कितनी राशि पे मिलते हैं, कोई मूलधन होगा। जो मूलधन कितना दे रखा अपन को, 800। कितना दे रखा है, 800। तो मैं आपसे पूछ लूं कि 40 रुपए 800 रुपए पे ब्याज मिलता है, तो मैं रेट निकालूंगा। तो रेट निकालते हैं तो प्रतिशत में आते हैं, तो उसके लिए क्या लगा दें, 100 लगा दें। तो 00 से 00 कैंसिल आउट। इसका भाग देंगे 8 एकम 8, 8 पंजे 40। इसका मतलब कितनी रेट पे पैसे दिए जा रहे हैं, 5% के ऊपर वो अपन को ब्याज पे दिए जा रहे हैं। लेकिन अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, कि यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाए, इसका मतलब जो पहले रेट चल रही थी ना उससे 3% और बढ़ा दो। तो पहले कितनी थी अपनी, 5 है, तो अब कितनी बढ़ गई है, 5 और 3 कितनी, 8%। इसका मतलब 8% के हिसाब से अपन को क्या देना होगा, ब्याज देना होगा। यही बातें है ना। अब ये 8% किसके ऊपर, आपको क्या कहा जा रहा है कि 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में, समान 3 साल में वह राशि कितनी हो जाएगी, 920 रुपए से बढ़कर कितनी बन जाएगी, ये बात अपन से बोला जा रहा है। तो 800 रुपए पर अब अपन को अगर 3% बढ़ा के 8% के हिसाब से दिया जाए, तो देखो 8% कितनी साल के लिए है, 3 साल के लिए कर दिया। अब जो आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, अपना ब्याज आ जाएगा। तो ध्यान देना, 800 गुणा 8% का मतलब नीचे क्या आएगा, 100 गुणा 3, ये आने वाला है। 00 से 00 कैंसिल, अंडर 64, 64 को आप 3 से गुणा करोगे तो 312, असल 1 6 18, 1 कितना हो गया, 19। इसका मतलब इस बार अपन को ब्याज 120 रुपए ना मिलकर 3 साल में कितना मिलने वाला है, 192। तो वो टोटल राशि कितनी हो जाएगी, 800 रुपए मूलधन और 192 रुपए क्या, ब्याज। तो 2 9 2 9 और 0 कितना होता है, 9, 8 1 9। इसका मतलब वो राशि अब 920 ना होकर कितनी बन जाएगी, 992 बन जाएगी। समझ में आ गई होगी बातें। ये तो था थोड़ा सा लेंथी तरीका। अब दोस्तों मैं एक आपको शॉर्टकट इसका रास्ता भी मैं बता देता हूं। देखो दोस्तों समझो, आपके पास मूलधन कितना है, 800 रुपए, जो बनता के कितने, 3 साल में 920 रुपए बनता है। लेकिन अपन को नहीं पता कितनी % के हिसाब से, कितनी दर पे ब्याज मिल रहा है अपन को, कितनी दर के हिसाब से ये 920 रुपए बन रहा है। यानी आप ये देखो, आपको कितनी प्रतिशत बढ़ाने के लिए बोल रहा है, हर साल की 3% है। कितनी रेट, 3%। तो हर साल 3 बढ़ेगी, तो कितने साल तक बढ़ाओगे आप, 3 साल तक। तो कितनी रेट, कितनी % और लोगे आप,
9%, यही लोगे ना, 9% लोगे किसके ऊपर भाई, 800 रुपए पर। 800 पे 9% निकालोगे, परसेंट हटाओगे तो नीचे कितना लगा दूं, 100। तो 00 से 00 कैंसिल आउट, 9 अंटे 72। इसका मतलब इस बार आप 72 रुपए ज्यादा लेने वाले हो उससे। कितने रुपए से भाई, पहले कितना था 920, 920 में आप 72 और जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो 2 7 2 9 और 9, इसका मतलब कितना मिलेगा अब पैसा अपन को, 992। और इस तरीके से भी अपन ने कितना निकाला है, 992। तो आप किसी भी तरीके से आंसर निकाल सकते हो। समझ में आई होगी दोस्तों बातें। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको जो सेकंड बार में मैंने तरीका बताया है यही तरीका लगाना है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको 10-5 सेकंड ज्यादा लग सकती हैं और वहां अपने पास टाइम का अभाव रहता है, तो अपन इसी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। अब एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूं, समझना। 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 हो गई यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाती है तो नई ब्याज क्या होगी। अपने पास ये क्वेश्चन आ रहा है, इस बार अपन से ब्याज पूछ रहा है कि नई ब्याज क्या होगी अगर 1% घटा दी है। तो क्वेश्चन को समझना, अपने पास ये कहा जा रहा है कि 2100 रुपए है जो 2 साल के अंदर कितना बन जाता है, ब्याज समेत कितना 2352 रुपए बन जाता है। तो अपन को ये कहा जा रहा है कि इस बार के अगर अपन 1% जो रेट से ब्याज ले रहे हैं उसकी रेट 1% घटा दे, पहले से ले रहे हैं जिससे 1%, तो अब ये बताओ कि ब्याज के रूप में अपन को कितना मिलेगा, ये पूछा जा रहा है। तो पहले तो ये देखो कि अब फिलहाल में कितना ब्याज मिल रहा है अपन को, तो इधर ध्यान देना। आप क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो। देखो 2100 रुपए थे, वो कितने बन रहे हैं भाई, 2352 रुपए बन रहा है। मैं आपसे पूछ लू कितना ब्याज मिला, तो आप कहोगे सर 2352 में से 2100 रुपए निकाल दो। 2100 निकालेंगे तो देखो ये 2, ये 5 और 3 में से 1 गया तो कितना 2, ये 0। इसका मतलब इस बार इस राशि के अंदर 2100 रुपए मूलधन और 252 रुपए क्या है अपने पास में, ब्याज है। क्लियर। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 1% आप घटा दीजिए, 1% चलो मान लिया अपन घटा देंगे, लेकिन ये कितने साल तक घटेगी, 2 साल तक घटेगी। तो 1% इस बार घटेगी तो 1% अगले साल घटेगी, तो मैं किससे गुणा कर दूंगा, 2 से। तो 2 से गुणा करूंगा तो कितनी बन गई है, 2%। इसका मतलब जो रुपए हैं उनके ऊपर 2% जो ब्याज बनता है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 2100 का 2% निकालेंगे तो दोस्तों ध्यान देना, 2100 गुणा 2% का क्या लगा देंगे, 100। 00 से 00 कैंसिल आउट, तो कितना हो गया, 21 दूना 42। इस बार अपन को 42 रुपए ब्याज के रूप में क्या है, कम मिलने वाले हैं। तो इससे पहले अपन को कितना ब्याज मिल रहा था, 252 मिल रहा था। इस बार 252 से कितने कम, 42 कम, तो आप माइनस कर दो। तो 2 में 2 चला गया तो 0, 5 में से 4 गया तो 1 और ये 2। इसका मतलब इस बार अपन को ब्याज के रूप में कितने रुपए मिलेंगे, 210 रुपए मिलने वाले हैं। दोस्तों समझ में आई होगी बातें। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर मैं आपको इन्हीं से रिलेट करता हुआ चीजों को चलूंगा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन चेंजेस भी करना जरूरी है। एक क्वेश्चन फिर से मैं आपसे पूछ लेता हूं, कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक दर
वार्षिक साधारण ब्याज, ऐसे लिख लो, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपये हो जाएगी। अपने पास में दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरह से है। अब देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है कि कितनी धनराशि, कितना पैसा जो 6 वर्ष में 4% वार्षिक दर, मतलब हर साल 4% की अपने पास दर है, जो कितने साल तक लग रही है, 6%, जो साधारण ब्याज की दर से कितने रुपए बन जाती है, 496 रुपए बन जाती है। ये बात अपन से कहा जा रहा है। तो एक बात बताओ, अपन मान लेते हैं कि वो धनराशि कितनी है, P है। क्या है, P है। अपने पास में जो रेट लग रही है वो कितनी है, 4%। कितने साल तक लगेगी भाई, 6 साल तक लगेगी। तो इस बार भी 4%, अगली बार भी 4%, फिर अगली बार भी 4%, फिर अगली बार 4%, ऐसे लगातार 6 साल तक वो कितनी हो जाएगी, ऐसे लगती रहेगी। तो देखो 1 2 3 4 5 6, चाहे तो भाई आप इस तरह से इसको जोड़ लीजिए, जैसे 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20 और 4 कितना 24। लेकिन ऐसा नहीं करना है अपन को, क्या करना है, 4% दर है, कितने साल तक भाई, 6 साल तक। तो गुणा करो, कितना 24%, गुणा कर दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, अपने पास में 24%, ये क्या आ रहा है अपने पास में, ब्याज आ रहा है, आ रहा है ना। तो एक चीज आप इसको P ना मानकर आप ऐसे मान सकते हो क्या, कि अपने पास मूलधन जो P है वो है कितना, 100 रुपए। कितना, मैं 100 रुपए मान लू कि अपन को 100 रुपए दिए जा रहे हैं, और वो 6 साल के बाद में कितना बनता है, 24% का मतलब 100 का 24% कितना होगा, 24 होगा। तो 6 साल बाद में कितना बनता है, 124 रुपए बन जाता है। बात समझ में आ रही होगी कि अपन ने मूलधन मान लिया कितना, 100 रुपए, जो 6 साल में कितना बन गया, 124। 124 कैसे, 24% था, तो 100 का 24% कितना, 24 होगा। तो मूलधन में ब्याज जोड़ दूं 24 रुपए, तो कितना बन गया, 124। लेकिन अपना क्वेश्चन 124 नहीं बोल रहा है, कितना बोल रहा है, 496 है बोल रहा है। तो कितना मल्टीप्लाई है भाई, ये देखो ये कितना है, 4 है। 124 को अगर आप 4 से गुणा करते हो तो 4 तो 16, असल 1 4 1 2 8 1 9 और 4, देखो 496 बन रहा है। अब एक बात बताओ, अगर यही रुपए 4 गुणा में है इसके, तो ये भी क्या होंगे, मूलधन जो दिया हुआ है वो भी क्या होगा, 4 गुना। तो इसका मतलब कितना बन गया, 400। तो वह राशि कितनी आ गई, 400 रुपए निकल के आ गई है अपने पास में। दोस्तों समझ में आई होगी बातें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन यहां से। थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो आप वीडियो को पॉज करके और थोड़ा सा बैक कर लेना और फिर दोबारा से देख लेना, पूरे अच्छे तरह से समझ में आ जाएगी बातें। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार इस तरह से है, समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये इस तरह से दिया हुआ है कि यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12/1/2% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4500 रुपए कम है, तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करो। और ये दोस्तों अगर आपने क्वेश्चन कर दिया तो समझ लेना कि आप और बच्चों से बहुत आगे हो। क्वेश्चन बहुत जानदार है और बहुत सारे बच्चे अटकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। लेकिन इस बार मैं बोल रहा हूं कि एक बार आप समझ लीजिए, आपको बहुत इजी तरीके में बताऊंगा। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ गया तो गलती नहीं होगी। और अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो प्लीज लाइक करना
और जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट भी करना जैसी क्लास आपको लग रही है। तो दोस्तों देखो समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले अपनी भाषा में। मेरा मकसद ये रहता है कि अपनी देसी लैंग्वेज में आपको इजी मेथड के साथ समझ में आना चाहिए। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12/1/2% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4500 रुपए कम है तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखो दोस्तों 3 साल के लिए कोई धन दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं और किस रेट पे 12.5% की दर से, और 3 साल के बाद में वो रुपए है ना जिनका जो रुपए है और ब्याज आया है उनमें डिफरेंट क्या है कि जो ब्याज मिलेगा 3 साल में वो मूलधन से सिर्फ कितना कम है, 4500 रुपए कम है। बस इतनी सी बात है, दिया हुआ है। तो एक चीज बताओ मुझे, यहां रेट कितनी है 12/1/2%, ये होता है ना। अगर इसको मैं फ्रिक्शन में बदलूंगा, भिन्न संख्या में बदलूंगा तो 12 गुना कितना होगा 24। देखो इसको गुणा करते हैं हमेशा, 12 गुना 24 और 24 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 25/2%। लिख सकते हैं ना ऐसा। मैं बोलो यार परसेंट हटा दो आप, तो आप क्या करोगे नीचे 100 से गुणा कर दोगे, है ना। अब देखो जो करता है उसको काटेंगे तो 25 कम 25 25 चौक 100, तो कितना आ गया 1/8। कितना आ गया 1/8 आ गया ना। अब एक बात बताओ, मैं मूलधन मान लेता हूं कि 1/8 के हिसाब से कि मूलधन मान लेता हूं अपना कितना है 8 रुपए। कितना है 8 रुपए है। इस दर के हिसाब से देखो 8 रुपए पे कितना ब्याज मिलेगा 1 साल का 1 रुपए मिलेगा, तो यहां लिख दिया मैं 1। लेकिन 1 साल के लिए नहीं है, 3 साल के लिए। तो पहले साल भी 1 मिला तो दूसरी साल भी 1 रुपया मिलेगा, तीसरी साल भी 1 रुपया मिलेगा, यही मिलेगा। मैं आपसे पूछूं तीनों साल में कितना ब्याज मिला, आप कहोगे सर जी 1 1 2 और ये 3, तो कितना मिला 3 रुपए। देखो अपने मूलधन कितना माना 8 रुपए, 8 रुपए पे ब्याज कितना 1 रुपया, तो पहले साल 1, दूसरे साल 1, तीसरे साल 1, तो 3 सालों में कुल मिला के कितना ब्याज मिला वही 3 रुपए। तो अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि जो आपने मूलधन माना है और जो आपके पास ब्याज आया है वो मूलधन से कितना कम है 5। 8 में से 3 चला गया तो कितना बचा 5। कितना कम है 5। लेकिन अपना क्वेश्चन ये नहीं कहता, वो क्वेश्चन कहता है कि 5, तो अपने हिसाब से क्वेश्चन कहता है भाई 5 नहीं कितना कम है 4500। तो कितना मल्टीप्लाई है भाई, देखो 5 का भाग इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा 900 बार जाएगा। कितनी बार 900 बार। अगर यही संख्या इतनी मल्टीप्लाई है 900 मल्टीप्लाई है तो ये जो मूलधन है वास्तविक मूलधन आएगा वो भी कितना मल्टीप्लाई होगा 900, तो 9 अंटे 7200। इसका मतलब मूलधन कितना है अपने पास में 7200 रुपए। तो ब्याज कितना आएगा, ब्याज को भी आप 900 से गुणा कर दो तो 9 3 27। इसका मतलब ब्याज कितना है 2700 रुपए। कितना है 2700 रुपए और मूलधन कितना है 7200 रुपए। दोस्तों समझ में आई होगी बातें। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे और पूछने वाला हूं, मजा आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन देखो कितनी इजी वे में अपन ने समझ लिया, नहीं तो आपके हाथ पांव फूल गए होंगे ज्यादातर स्टूडेंटों के। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार आप कोशिश करना क्वेश्चन को करने की। क्वेश्चन इस तरह से है दोस्तों कि यदि किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 2200 रुपए 2200 रुपए कम है। कितना कम है 2200 रुपए कम है। यदि दर 16/2/3% हो तो मूलधन व
साधारण ब्याज ज्ञात करो। अपने पास में ये क्वेश्चन है और उसी पैटर्न का है दोस्तों। मैंने इसलिए लिया है कि ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले ये देखो कितना प्रतिशत दिया हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि कोई धन है जो 4 साल में इस रेट से जो बनता है वो धन बनेगा, जो ब्याज बनेगा वो मूलधन से कितना कम रहेगा, 2200 रुपए। तो देखो 16 से ही 2/3% का मतलब कितना होता है, कोई बताएगा मुझे? अगर किसी को याद है तो वो तो बता देगा कि इसका मतलब होता है 1/6। और आपको याद हो जानी चाहिए ये चीजें। और अगर याद नहीं है तो इस तरह से कर लिया करो। देखो 16 3 48, 48 से 2 कितना, 50/3%, है ना। प्रतिशत को उठाओगे तो नीचे कितना लगाना होगा, 100। तो देखो काट दो, 50 1 50, 50 दूना कितना हो गया, 100। तो ये कितना, 1/6। और अपन ने लिखा भी कितना है, 1/6। तो इसको मैं मिटा देता हूं। क्लियर? अब इसके हिसाब से देखो मूलधन अपना कितना मान रहे हैं अपन, मूलधन 6 रुपए। कितना, 6 रुपए। और अगर 6 रुपए मूलधन है तो 6 रुपए पे कितना ब्याज मिलता है, 1 रुपए। कितना, 1 रुपए। कितने साल तक मिलता है भाई, ऐसे 1 साल में 1 रुपए मिलता है तो ऐसे कितने साल तक मिलेगा अपन को, 4 साल तक मिलेगा। तो भाई पहले साल 1, तो दूसरे साल भी 1 रुपए ब्याज, तीसरे साल भी 1 रुपए, चौथे साल भी 1 रुपए। मैं आपसे पूछ लो कि चारों साल में आपको कितना ब्याज मिल गया, तो आप कहोगे सर जी 4 रुपए ब्याज का मिल गया। किस पे, 6 रुपए पे। मैं नेक्स्ट बात आपसे पूछा, ये अपना क्या है, साधारण ब्याज, यहाँ ब्याज मिल रहा है। मैं आपसे पूछूं कि ये ब्याज है ना जो इस मूलधन से कितना कम है, कितना कम है। तो देखो 6 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। इसका मतलब 2 ही कम है। लेकिन अपना क्वेश्चन 2 कम नहीं बता रहा, कितना बता रहा है भाई, 2200 रुपए। इसका मतलब 2 का कितना मल्टीप्लाई है, ये 1100। कितना है, 1100। अगर ये ब्याज ही 1100 मल्टीप्लाई है इसका, तो ये मूलधन भी कितना होगा, 1100 मल्टीप्लाई होने वाला है। अगर 1100 मल्टीप्लाई होने वाला तो कितना बन जाएगा, 11 की 6600। इसका मतलब वो मूलधन कितना आ गया, 6600 रुपए। कोई आपसे पूछ ले कि आप ये बताओ ब्याज कितना है, तो ब्याज भी भाई 1100 रुपए मल्टीप्लाई होने वाला है। तो 11 चौक 44। इसका मतलब ब्याज कितना आ गया, 4400 रुपए निकल के आ गया। और मूलधन कितना आ गया, 6600 रुपए निकल के आ गया है दोस्तों। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। समझ में आ रही होगी बातें, तो प्लीज लाइक करना। और जो भी मेरा कोई दोस्त अगर क्लास देख रहा है सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अपन हर तरह का कंटेंट यहाँ सीखेंगे। और देखो दोस्तों, जो पहली बार क्लास देख रहा है वो एक बार पीछे की क्लास जाके देख लें, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी चीजें। और शायद ऐसा कुछ नहीं है, मैं हर क्वेश्चन को हर तरह से लेके चलता हूँ और वही जीरो से आपको समझाता हूँ साधारण भाषा में, तो समझ में भी आ रहा होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, जो बच्चे देख के ही छोड़ देते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन को। 2100 रुपयों की राशि को 2 भागों में उधार इस प्रकार दिया गया है कि प्रथम भाग पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष में, दूसरा मार्कर ले लेता हूं मैं, 4 वर्ष में अर्जित ब्याज, क्या दिया जा रहा है, अर्जित ब्याज द्वितीय भाग पर 9% प्रतिवर्ष
की दर से 2 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर है या बराबर हो तो द्वितीय भाग की धनराशि क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन को समझते हैं और यहां से सीखते हैं। तो देखो इधर ध्यान दो, आपको ये दिया जा रहा है कि कोई 2100 रुपए की धन है, 2100 रुपये और उनको 2 भागों में उधार दिया जा रहा है ना। होता है ना कई बार एक आदमी को कुछ रुपए दे देते हैं, अपने पास होता है तो एक साथ एक को नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर वो डूब गया तो अपने पैसे भी डूब गए। तो ज्यादातर माइंड ऐसे लगाया जाता है कि उसको 2-3 भागों में पैसे को धार देना चाहिए, ताकि किसी का डूबे तो किसी से तो आ जाए ना वापस। तो अपने पास क्वेश्चन भी ये कह रहा है कि 2100 रुपए अपने पास है और उसको भाई मैं 2 भागों में उधार दे रहा हूं, लेकिन मेरी पहली कंडीशन ये है कि प्रथम भाग जो दे रहा हूं ना, कुछ पैसे दे रहा हूं पहले आदमी को, जो प्रथम भाग बोल रहा हूं मैं, उसको दे रहा हूं कितनी रेट से 6%, और कितने साल तक के लिए भाई 4 साल के लिए। तो मुझे 6% की दर से 4 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त होगा वो ब्याज प्राप्त होगा जो द्वितीय भाग में पैसे दूंगा, और उन पैसों पर 9% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा उसके बराबर होगा, है ना। तो दोस्तों समझना, इधर 2100 रुपए है अपने पास में और उनको 2 भागों में दे रहा हूं। तो मैं पहले भाग को मान लेता हूं क्या कि P1, मैंने P1 रुपए दिए हूं, है ना। दूसरे को मैं मान लेता हूं कि P2 मान लिया अपन। तो मैं लिख दिया ऐसे कि P1 भाग दिया। P1 भाग भाई मैं किस हिसाब से दे रहा हूं 6% के हिसाब से। कितने साल के लिए भाई 4 साल के लिए, ये बात है ना। अब दूसरा भाग जो दे रहा हूं P2 वो भाई 9% के हिसाब से दे रहा हूं, और कितने साल तक 2 साल तक है। अब एक बात बताओ, जो P1 है उस पर कितना परसेंट ब्याज मिलने वाला है 6% गुना 4, है ना। तो इसको मैं टोटल कितना लिख दूं, 6 चौका 24 लिख दूं ऐसे के 24% लिख सकते हैं। मुझे इस धन पर 24% ब्याज मिलेगा, तो इस पे कितना मिलेगा 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18%। अब एक बात बताओ, आपको ये कहा जा रहा है ना क्वेश्चन के अंदर कि पहला भाग और दूसरा भाग पर जो ब्याज मिलेगा, जिन कंडीशन जो अपने पास कंडीशन है इनके ऊपर जो ब्याज मिलेगा वो क्या है, आपस में बराबर है। क्या है, बराबर। तो मैं बराबर का साइन लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो P1 गुना 24% हटाओगे तो कितना आएगा नीचे 100 बराबर P2 गुना 18 और नीचे क्या आ जाएगा 100, है ना। अब जो कटता है ना उसको काट लीजिए आप। तो देखो नीचे 100 है तो इस 100 को हटा दो, इस 100 को हटा दो, है ना। या फिर आप डायरेक्ट ऊपर भी उठा सकते थे, इस प्रतिशत को हटा दिया और इसको हटा दिया, बराबर ही तो है भाई, बराबर में मैं हटा सकता हूं अगर समान है तो, है ना। तो इसको भी डायरेक्ट आप हटा सकते थे, लेकिन चलो अपन ने नीचे हटा दिया उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी संख्या अगर करती है तो काट लीजिए आप। तो यहां से देखना 6 तिया 18, 6 चौक 24, है ना। तो मेरे पास क्या आ रहा है P1 गुना 4 बराबर P2 गुना 3। अब अगर मैं इस P2 को इधर ले जाऊंगा तो ये कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तो इस तरह से P1 बटा P2 चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 ऐसे कैसे, 4 को उठा के लेके आऊंगा तो गुणा में है, और गुणा की अगर संख्या बराबर की इधर आती है तो वो किस में चली जाएगी, भाग में, है ना। तो अब एक बात बताओ, P1 के सामने कितना है 3 और P2 के सामने कितना है 4, ये भाग आ गया इनका, है ना। P1 का भाग कितना 3 और P2 का कितना आ गया 4। कुल मिला के अपने पास में ये रुपए कितने हो रहे हैं भाग के हिसाब से, P1 3 रुपए राशि है तो P2 4 है, तो दोनों मिला के कितनी हो गई 7। लेकिन अपना क्वेश्चन 7 नहीं कह रहा है, 7 नहीं कह रहा है तो कितना कह रहा है 2100 रुपए कह रहा है ना। अगर ये 21 होते तो कितना गुना में होगा भाई इसमें,
तो 7 21 300 होगा कि नहीं। अगर यही 300 मल्टीप्लाई है तो ये भी 300 मल्टीप्लाई होने वाला है, तो 3 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 900, कितना 900। इसी प्रकार इसको भी 300 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 1200 रुपए। इसका मतलब पहले भाग की राशि कितनी आई 2100 में 900 रुपए, दूसरे भाग की कितनी आई 1200 रुपए। अपने पास में वो राशि निकल के आ गई है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि द्वितीय भाग की धनराशि क्या है। तो द्वितीय भाग आपने किसको माना है P2 को, और P2 की कितनी राशि आई है भाई 1200 रुपए। तो अपना आंसर भी कितना होने वाला है 1200 रुपए ही आंसर होने वाला है। दोस्तों समझ में आई होगी बातें। तो अब करते हैं अपन एक और ऐसा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। अब आपको कोशिश करनी है और आपका सही आंसर आना चाहिए। देखो कितने इजी वे में मैंने आपको समझा दिया क्वेश्चन को, नहीं तो कुछ बच्चे छोड़ के चले जाते हैं क्वेश्चन को, देखते ही नहीं, डर जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि आपका कोई भी नंबर ना कटे। तो देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन एक इसी डिजाइन का मैं आपको दे देता हूं, इसी पैटर्न का, और वो इस तरह से है कि 5200 रुपये की धनराशि को 2 भागों में उधार इस प्रकार दिया गया कि प्रथम भाग पर 3% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्ष में अर्जित ब्याज द्वितीय भाग पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर हो तो द्वितीय भाग की धनराशि क्या है। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन अपने पास में दिया हुआ है। और चलो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो इस बार अपने पास में जो राशि दी हुई है वो कितने रुपए की है 5200 रुपए की है। इस 5200 की राशि को कितने भागों पे उधार दिया जा रहा है 2 भागों में उधार दिया जा रहा है। तो अपन इस तरह से लिख लेते हैं कि 5200 रुपए है जिसको 2 भागों में अपन उधार दे रहे हैं। तो पहला वाला भाग मान लिया क्या P1 और दूसरा भाग मान लिया P2। इन दोनों भागों को अलग अलग कंडीशन पर दिया जा रहा है। देखो क्या कंडीशन है, पहले भाग को 3% की दर से 8 वर्ष के लिए दिया जा रहा है, और जो फिर 8 साल में 3% के हिसाब से ब्याज प्राप्त होता है वो ब्याज द्वितीय भाग पर 5% की दर से 3 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त होगा उसके बराबर है। ये बात अपने से क्वेश्चन में बोली जा रही है। और फिर लास्ट में अपन से पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि जो 5200 रुपए 2 भागों में दिए जा रहे हैं P1 और P2, तो जो द्वितीय भाग है और जिसको अपन क्या मान रहे हैं P2 मान रहे हैं वो राशि कितनी है अपन से ये पूछा जा रहा है। लेकिन दोनों राशियों पर कंडीशन अलग अलग है, लेकिन ब्याज क्या है दोनों का समान है। तो दोस्तों इधर ध्यान देना, अपन ने माना है P1 प्रथम भाग जिसको भाई 3% के हिसाब से कितने साल के लिए 8 साल के लिए। ऐसे P2 को भाई 5% है और कितने साल के लिए दिया जा रहा है 3%। P1 और P2 पे जो ब्याज प्राप्त होगा वो दोनों क्या है बराबर है। क्या है बराबर है। तो अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि P1 गुणा 8 या 24 लिख देंगे 24 है ना। ऐसे ही
P2 गुणा 5×15%। बराबर के इधर और बराबर के इधर जो चीज समान है उसको आप हटा दीजिए और जो संख्या कटती है उसको काट लीजिए। तो दोस्तों इधर ध्यान देना, परसेंट से परसेंट ये हट जाए, है ना। इसके बाद देखो इसमें आप 3 का भाग दो, तो 5 तिया 15 और 8 तिया 24। तो अपने पास में ये बन के आ गई संख्या P1 गुणा 8 बराबर P2 गुणा 5। क्लियर। मैं P2 को उधर लेके जाता हूं तो P1 बटा P2 लिख दूंगा इस तरह से। देखो इधर ये 5 ऐसे कैसे, 8 इधर आएगा तो ये चला जाएगा किसमें, बटा में। अब इस बात से क्या सिद्ध हुआ कि P1 जो राशि है वो कितनी है, 5 रुपए, और P2 कितनी है, 8 रुपए, है ना। P1 कितनी 5 और P2 कितनी 8। दोनों के हिसाब से 5 रुपए और 8 रुपए को दोनों को जोड़ता हूं तो कितना होता है, 13। लेकिन दोस्तों 13 रुपए नहीं है, अपना क्वेश्चन कितना बोल रहा है, 5200 बोल रहा है। तो ये 5213 का कितना मल्टीप्लाई है भाई, 13 चौक 52 और डबल 0 ऐसे कैसे, कितना मल्टीप्लाई हुआ, 400। अगर ये 13 ही इसका इसके लिए 400 मल्टीप्लाई है तो ये संख्या भी आपकी 5 रुपए और 8 रुपए भी क्या होगी, 400 रुपए मल्टीप्लाई होगी। तो ध्यान देना, जब आप 5 को 400 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना बनेगा, 5 चौक 20, कितना हुआ 2000, है ना। तो अपने पास P1 की राशि आ गई कितनी, 2000। लिख देंगे ऐसे। ऐसे P2 के लिए देखो 400 से गुणा करो 8 को तो कितना हुआ, 3200, कितना हुआ 3200। तो लिख दूंगा P2 बराबर कितना, 3200। अब चाहे दोस्तों आप P1 और P2 की राशि 2000 और 3200 है, इसको जोड़ लीजिए, कितना आएगा टोटल, 5200 रुपए आ जाएगा। अब अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप ये बताइए कि द्वितीय भाग की धनराशि कितनी है। तो द्वितीय भाग अपने क्या माना है, P2 माना है, तो कितना आ रहा है, 3200। यही अपना क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन और करते हैं। आपको समझ में आ रही होगी बातें, तो प्लीज लाइक नहीं किया है तो लाइक करना है, क्योंकि लाइक करते हो उसी से पता चलता है, जो कमेंट करते हो उसी से पता चलता है कि आपको कितना क्या समझ में आ रहा है ना। क्योंकि दोस्तों आप मेरे सामने तो हो नहीं, जब सामने बैठे हो तो अपन बात करके तो पता लगा नहीं सकते, तो इसी तरह से अपन को पता चलेगा। तो आप प्लीज लाइक करना, और जैसे क्लास लग रही है कमेंट भी करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना है, और जितना हो सके शेयर भी करना है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक आदमी ने 3 स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष व 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% व 15% की दर से धन निवेश किया। प्रत्येक स्कीम के अंत में उसको बराबर ब्याज प्राप्त हुआ तो उसके निवेश का अनुपात ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इधर ध्यान देना आप। देखो अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे, जो कितने भागों में बांटा जा रहा था, 2 भागों में, लेकिन इस बार अपन को ये बोला गया है कि एक आदमी है जो 3 स्कीमों के अंदर पैसे को क्या कर रहा है, निवेश कर रहा है। तो पहली स्कीम में तो क्या करता है वो 6 साल के लिए निवेश करता है, और कितनी दर पे, 10%।
दूसरी स्कीम में 10 साल के लिए निवेश करता है और 12% के हिसाब से, और तीसरी स्कीम में 12 वर्ष के लिए निवेश करता है और 15% के हिसाब से निवेश करता है। अब तीनों स्कीमों में क्या होता है कि ब्याज अपन को बराबर मिलता है, ब्याज बराबर मिलता है। तो देखो इधर ध्यान देना कि मैं मान लेता हूं कि माना प्रथम स्कीम का नाम क्या है P1, दूसरी स्कीम का नाम क्या है P2 और तीसरी स्कीम का नाम क्या है P3, ऐसे मान सकते हैं। अब देखो P1 जो स्कीम है पहली, उसमें धन किस हिसाब से निवेश किया जा रहा है 6 वर्ष के लिए, है ना, तो लिख देंगे 6। कितनी रेट है भाई 10%, तो लिख दो आप ऐसे 10%, है ना। अब P2 जो दूसरी स्कीम है उसमें कितने साल के लिए 10 वर्ष के लिए, और कितनी रेट है भाई 12% की रेट है। ऐसी जो तीसरी साल है वो तीसरी स्कीम है, क्या नाम है P3, उसकी क्या कंडीशन है 12 साल के लिए निवेश किया जा रहा है और 15% के हिसाब से निवेश किया जा रहा है। अब P1 और P2 और P3 से इस कंडीशन के हिसाब से जो ब्याज मिलता है वो तीनों क्या है बराबर है, तो तीनों के बीच में क्या बराबर का साइन मैं लगा देता हूं। इसके बाद में जो करता है उसको काट लेते हैं। तो इधर ध्यान देना आप, P1 ऐसे कैसे लिखेंगे, 6 को मैं ऐसे कैसे लिखता हूं एक बार आपके सामने, 10% बराबर P2 गुणा 10, ऐसे कैसे लिख देता हूं एक बार, बराबर P3 गुणा 12 गुणा 15%। देखो जो चीजें समान है उसको उठा लीजिए आप, तो देखो परसेंट ये बैठ गया, परसेंट यहाँ बैठ गया और परसेंट हट गया, तीनों में समान होना चाहिए जब भी जाके कटेगा। इसके बाद में जो करता है उसको और काट लेते हैं। तो इधर ध्यान देना, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ऐसे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, लिख सकता हूं ऐसे। तो अब इधर तो क्या बचा है मेरे पास में, P1 गुणा 5 बराबर P2 गुणा कितना 10, इधर देखो P3 गुणा 15, ये बचा है। अभी और करता है तो काट लीजिए। तो देखो 5 एकम 5, एक बार 5 दूनी 10, 5 3 15, है ना। तो देखो मैं इनको हटा देता हूं, एक ही लिख देता हूं ना, यहां कितना 2 लिख देते हैं, यहां कितना 3 लिख देते हैं। क्लियर, बातें समझ में आ रही होगी ये बातें। अब अपने पास में ये चीजें आ चुकी हैं, अब अपने को निकालना क्या है, अनुपात निकालना है। अनुपात निकालेंगे तो उस समय ये बराबर होने चाहिए, ये जोड़ा और ये जोड़ा बराबर होना चाहिए। तो ऐसा मैं क्या मानूं कि P1 और P2 और P3 की जगह कि ये बराबर हो जाए। तो एक चीज मैं और आपको यहां लाजवाब चीजें बता देता हूं। देखो मैं अभी क्या बोल रहा था, क्या मानूं कि वो बराबर हो जाए, क्या संख्या लूं ऐसी जो इनकी जगह रखूं। तो आपको कुछ नहीं करना, ज्यादातर केसों में इस तरह से होगा कि आपके पास जो संख्या होती है ना, ये 3 2 1, इनको गुणा कर लिया करो और वही संख्या आप ले लिया करो, है ना। जैसे देखो 3 और 2 और 1 गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, है ना। तो इसको मान लेता हूं मैं, देखो P1 को मान लेता हूं कितना 6, तो 6 एकम 6, तो इसका योग 6 हो रहा है, इसका मतलब इसका मान कितना आ रहा है 6, तो इसका भी मान 6 आना चाहिए। तो भाई 2 को कितने से गुणा करोगे 6 हो जाए, तो 2 को कितने से कर दूं 3 से, तो इसका मतलब P2 की जगह अपन को कितना मानना होगा 3। ऐसे देखो 3 को कितने से गुणा करें कि भाई 6 बन जाए, तो 3 दूनी 6, है ना, कितना है 2 से गुणा कर, है ना। और यही अपने पास में क्या आ जाता है, अनुपात निकल के आ जाता है। तो इनका अनुपात क्या है अपने पास में 6:3:2, अपने पास में ये आंसर आ जाता है दोस्तों। तो आप भी इस तरह से कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक और मैं क्वेश्चन आपको इसी तरह का क्वेश्चन करवा देता हूं, फिर अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे।
थोड़ा सा क्वेश्चन में मैं चेंज करूंगा क्योंकि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। एक ही एक चीज करवाना थोड़ा सही नहीं है, तो फिर आपका दिमाग कैसे डेवलप होगा, है ना। तो आपको तो हर तरह का क्वेश्चन आना जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि 2189 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि इनमें ब्याज क्रमशः 1, 2 व 3 वर्षों में समान होते हैं। यदि प्रत्येक दशा में ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो सबसे कम धन कितना होगा, ये अपने पास में दिया हुआ है दोस्तों। तो अब समझते हैं कि अपने पास में क्या दिया हुआ है और कैसे क्वेश्चन को करना है दोस्तों। देखो क्वेश्चन को इस तरह से समझना आप कि 2189 रुपए, टोटल कितने रुपए हैं 2189, और इनको 3 भागों में इस प्रकार से बांटा जा रहा है, और जो तीनों भाग है उनको दिया जा रहा है किस के हिसाब से, पहले वाले भाग को 1 साल के लिए, दूसरे भाग को 2 साल के लिए और तीसरे भाग को 3 साल के लिए। और तीनों की जो ब्याज की दर है वो क्या है, समान है 4%। पहले वाले भाग में भी 4%, दूसरे वाले भाग में भी 4% और तीसरे भाग में भी 4% है ना। अब अपन को ये दे दिया, पहले वाले भाग को 1 साल के लिए 4% के हिसाब से, दूसरे वाले भाग को 2 साल के लिए 4% के हिसाब से, तीसरे भाग को 3 साल के लिए वही 4% के हिसाब से दिया गया है या बांटा गया है। लेकिन लास्ट में जो ब्याज मिलता है जो तीनों में क्या रहता है, समान रहता है। क्या रहता है, समान रहता है। तो अब अपन से ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि सबसे कम धन 2189 को 3 भागों में बांटा गया ना, तो सबसे कम धन किस भाग में, अपन से ये पूछा जा रहा है। तो देखो वही बातें, मैं यहाँ पहले भाग को मान लेता हूँ P1, दूसरे भाग को P2 और तीसरे भाग को P3 मान लेता हूँ। तो ऐसे देखो यहाँ लिख दिया P1, पहले भाग को भाई 1 साल के लिए कितनी रेट है 4%, है ना। ऐसे ही बराबर का साइन लगा दूंगा क्योंकि बराबर है। P2 जो दूसरा भाग उसको 2 साल के लिए दिया जा रहा है और वो 4% के हिसाब से। तीसरा भाग है P3, उसको 3 साल के लिए दिया जा रहा है और वो ही 4% के हिसाब से दिया जा रहा है। और तीनों में क्या है, ब्याज समान है। तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि जब बराबर में होता है उस समय जो चीजें उनमें बराबर होती हैं उनको आप हटा दिया करो और जो कटती है उसको काट लिया करो। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो P1 गुणा 1, एक बार ऐसे कैसे लिखता हूं मैं, 4% बराबर P2 गुणा 2 गुणा 4%, P3 गुणा 3 गुणा 4%, है। अब देखो बराबर है उनको 18 में, तो मेरे पास 4% यहाँ भी है, 4% मेरे पास यहाँ भी है और 4% मेरे पास यहाँ भी है ना। मैंने ये चीजें हटा दी है। अब मैं एक चीज और देखता हूँ कि और भी कुछ बराबर है क्या, तो यहाँ और कोई भी चीज मेरे पास में यहाँ बराबर नहीं है। तो अब देखो ये तीनों बराबर हो चुके हैं, मेरे को चाहिए क्या, सबसे पहले अनुपात, तभी जाके पता चलेगा कि किस भाग में कितने रुपए दिए गए हैं। तो अनुपात के लिए मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि इस पेयर में और इस पेयर में और इस पेयर में, मतलब अपनी भाषा में हर भाग में बराबर वैल्यू आनी चाहिए, बराबर मान आना चाहिए। तो मैंने क्या बताया आपको, जो संख्या होती है उसको गुणा कर लिया करो पहले। देखो जैसे 3, 2 या 1, तो ऐसा क्या मानना है मुझे कि P1 की जगह P2 की जगह P3 की जगह कि बराबर हो जाए ये, है ना, ये और ये और ये बराबर हो जाए, है ना, इनका मान।
तो उस चीज के लिए आपको पता लगाने के लिए आप इस तरह से कर लिया करो, जो 3 2 1 जो मतलब लास्ट का नंबर है उसको गुणा कर लिया करो, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। तो मैं P1 को मान लेता हूं कितना 6, और अगर P1 की जगह 6 रखते हैं तो ये कितना हो गया इसका मान 6 एकम 6, कितना बन रहा है 6। तो भाई 6 इसका बनना चाहिए और 6 इसका बनना चाहिए। तो अपने पास यहाँ क्या है 2। अब मैं 2 को कितने से गुणा करूं कि यहाँ से 6 हो जाएगा, तो कितना रखना होगा मुझे 3। इसका मतलब P2 की जगह कितना रखना होगा 3, है ना। ऐसे ही P3 की जगह कितना रखना होगा 3 दूनी 6 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या आ चुका है अपने पास में अनुपात आ चुका है, ये अनुपात आ चुका है अपने पास में। अनुपात में ये आ चुका है कि P1 की राशि कितनी आ रही है 6 रुपए, P2 की कितनी आ रही है 3 रुपए, P3 की कितनी आ रही है 2 रुपए। मैं तीनों को मिला दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि तीनों को कितने रुपए दिए जा रहे हैं, जिनमें से 6 उसके भाग में आ रहे हैं, P2 के में 3 और इसके में 2। तो जब इन तीनों को आप जोड़ोगे तो यहां से ध्यान देना 6 + 3 + 2 जोड़ते हैं तो कितना होता है 11। कितना होता है 11। अगर 11 रुपए हैं तो P1 को 6 रुपए दिए जा रहे हैं भाग में, P2 भाग में 3 और P3 में 2। लेकिन अपना क्वेश्चन दोस्तों 11 नहीं बोल रहा है, कितना बोल रहा है, कितना बोल रहा है 2189 रुपए। कितना बोल रहा है 2189। तो ये कितना मल्टीप्लाई है भाई, देखो 11 एकम 11, कितना बच गया 10, तो कितना बढ़ गया 108। तो 11 9 का 99, तो शेषफल कितना 9, तो फिर से 11 9 का 99, तो कितना मल्टीप्लाई है भाई 199। कितना है 199। तो अगर यही 199 है तो ये हर रुपए भाग के क्या होंगे 199 होंगे। तो दोस्तों देखो मुझे तो ये पता लगाना है कि सबसे कम धन किस में दिया गया है। तो सबसे कम धन भी किस में दिया जाएगा, जिस भाग का अनुपात कम होगा उसी का धन कम होने वाला है ना। क्योंकि देखो 199 को 6 से गुणा करते हो तो बहुत ज्यादा जाएगा, 3 से करते हो तो और भी उससे तो ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन ज्यादा जाएगा। इसके बजाय 2 से करोगे तभी तो कम रहेगा ना। तो इसका मतलब सबसे कम जिसका अनुपात होगा वही राशि कम होगी। तो यहाँ सबसे कम इन तीनों में है कितना 2। जब 3 इस 2 को आप 199 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों देखो 9 दूनी 18 सलीक 9 दूनी 18, 1 असल बच गई, 2 एकम 2 ये 3, तो कितना आ गया 398 रुपए। सबसे कम धन कितना है 398 रुपए। किस भाग में दिया जा रहा है, तीसरे भाग में दिया जा रहा है। दोस्तों समझ में आ रही होगी बातें, और अगर समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक करना और कमेंट करना जैसी क्लास लग रही हो। और फिर से मैं एक बात बोलूंगा कि अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, क्योंकि आपको ये कंटेंट और इससे भी बेहतर कंटेंट आपको हर कंटेंट टच करवाया जाएगा, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना जाए और बहुत इजी वे में अपन कराएंगे। आगे और भी स्कीम लाने वाले हैं अपन, तो आप उनसे वंचित ना रहे, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।